नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने की अनेक विधियां होती हैं, अनेक क्रियाएं होती हैं। दोस्तों, भगवान शिव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं रहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव की कृपा किन व्यक्तियों पर होती है, कौन से हैं वे 7 संकेत जो बताते हैं कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हैं, और उन संकेतों को पहचान कर आप भगवान शिव की कृपा को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अथवा अगर आप उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, भगवान शिव यानी कि महादेव, वे अनादि हैं और वे ही अनंत हैं, वे ही शुरू हैं और वे ही ख़त्म हैं। दोस्तों, वे ना कभी पैदा होते हैं और ना ही कभी मरते हैं। भगवान शिव सर्वो सर्वा हैं, वे शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। दोस्तों, भगवान शिव के ऊपर अगर व्यक्ति एक बूंद जल भी चढ़ा देता है तो वह इतने में भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को असीमित वरदान दे देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करना अत्यंत ही सरल है। दोस्तों, व्यक्ति अपने व्यवहार से भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव पर व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ अगर एक पत्ता भी चढ़ा देता है तो भगवान शिव उसे भी स्वीकार करते हैं और उसे भी वही फल देते हैं जो कनक चढ़ाने वाले भक्त को देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव अत्यंत ही दयालु हैं और इसी कारण वे अत्यंत शीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें असीमित वरदान दे देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव किस व्यक्ति पर कृपा करते हैं? जो व्यक्ति साधारण होता है, जिस व्यक्ति में घमंड नहीं होता। दोस्तों, भगवान शिव के भक्त, भगवान शिव की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वह व्यक्ति कभी भी दिखावा नहीं करता। वह व्यक्ति ऊंची सोच का होता है। जो उस व्यक्ति के पास धन बहुत होता है परंतु वह अपने धन को दिखाता नहीं है, उसका शो ऑफ नहीं करता है। दोस्तों, वह व्यक्ति कभी भी किसी गरीब को नहीं सताता है, और अगर किसी के पास उससे अधिक धन है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से ईर्ष्या भी नहीं करता है, यानी कि वह पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। वह व्यक्ति दयालु स्वभाव का भी होता है। गरीबों की सहायता करने के लिए वह व्यक्ति सदैव ही तत्पर रहता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति उस व्यक्ति के सम्मुख आता है तो उसके हृदय में उसके लिए बहुत ही दयालुता आ जाती है। जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है वह गरीबों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह पशु प्रेमी भी होता है। वह जानवरों पर अत्याचार नहीं कर सकता और ना ही उन पर अत्याचार होते हुए देखता है। विशेषकर उसका प्रेम नंदी को देखते ही उमड़ने लगता है। जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है वह नंदी को देखते ही भाव विभोर होने लगता है। वह भगवान शिव का भक्त ही होता है जो पशु प्रेमी होता है, क्योंकि भगवान शिव का एक नाथ पशुपति नाथ भी होता है। दोस्तों, वह क्षमाशील होता है। वह लोगों के किए हुए पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। वह लोगों को शीघ्र ही क्षमा कर देता है और उनके द्वारा किए हुए अपराधों को भी शीघ्र ही भूल जाता है। वह दयालु स्वभाव का होने के कारण उस व्यक्ति से ज़्यादा ईर्ष्या अथवा वैर नहीं करता है और उस व्यक्ति को शीघ्र ही क्षमा कर देता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति परिश्रमी होता है। वह कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटता और सदैव ही अपने कार्य में लगा रहता है। वह कभी अपने कार्य को छोड़ता नहीं है। इसके अतिरिक्त वह भगवान भजन में सदैव लगा रहता है। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए वो सदैव लालायित रहता है। उस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है जो भगवत भजन अथवा भगवान के ध्यान में और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। दोस्तों, भगवान शिव उस व्यक्ति पर भी अवश्य कृपा करते हैं जो व्यक्ति
अन्य लोगों के लिए कुछ भी कर सके। यानी कि अपनी ना सोचकर जो व्यक्ति अन्य लोगों के भले के लिए सोचता है उस पर भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है। भगवान शिव को ऐसे व्यक्ति अत्यंत प्रिय हैं जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों की रक्षा भगवान शिव सदैव समय समय पर करते रहते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो या किसी भी आकार में हो। भगवान शिव उन व्यक्तियों के पास अवश्य आते हैं और उन व्यक्तियों की सहायता अवश्य करते हैं। धन्यवाद।